मैं तुमसे एक बहुत पुराने, बहुत गहरे और बहुत सूक्ष्म रोग की बात करने जा रहा हूँ। ये रोग दिखाई नहीं देता, इसकी कोई दवा नहीं बिकती, और फिर भी लगभग हर मनुष्य इससे ग्रस्त में। इस रोग का नाम है दूसरों जैसा बनने की चाह। मैं इसे रोग कहता हूँ क्योंकि जहाँ ये चाह प्रवेश करती है, वहीं से तुम्हारा स्वर्ग विदा हो जाता है और नर्क शुरू हो जाता है। ध्यान से सुनो, नर्क कोई भौतिक जगह नहीं है, नर्क कोई भविष्य की सजा नहीं है। नर्क एक मानसिक अवस्था है, और वो मानसिक अवस्था तब पैदा होती है जब तुम वो नहीं होते जो तुम हो सकते थे, और बनने लगते हो वो जो तुम कभी हो ही नहीं सकते। तुम गुलाब हो, और गुलाब होने में तुम्हें कोई अपराध बोध नहीं था, जब तक किसी ने तुमसे कहा नहीं कि कमल बनो, और उसी क्षण से तुम्हारी पीड़ा शुरू हुई। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या गुलाब कमल बन सकता है? और अगर बनने की कोशिश करे तो क्या वो सुंदर होगा? नहीं, वो ना तो गुलाब रहेगा, ना कमल बन पाएगा। वो बस एक विकृत फूल हो जाएगा, बीच में अटका हुआ, अपनी सुगंध खो चुका, अपनी ताजगी गम खा चुका। यही तुम्हारी हालत है। जैसे ही तुम किसी और जैसे बनने की कोशिश करते हो, तुम अपने अस्तित्व से विश्वासघात कर देते हो, और अस्तित्व कभी क्षमा नहीं करता। वो दंड नहीं देता, बस तुम्हें खाली कर देता है। मैंने लाखों लोगों को देखा है, धनवान, प्रतिष्ठित, सफल, और भीतर से बिल्कुल खोखले। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन दूसरों की नकल में जिया। तुम बचपन से ही सिखाए जाते हो, उसके जैसे बनो, वो देखो कितना होशियार है, वो देखो कितना सफल है, उसकी तरह सोचो, उसकी तरह बोलो, उसकी तरह जियो। धीरे धीरे तुम्हें यह विश्वास दे दिया जाता है कि तुम जैसे हो वैसे होना पर्याप्त नहीं है। यही पहला पाप है। यदि आदि पाप है जब माँ तुम्हें पड़ोसी के बच्चों से तुलना करती है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक दरार पड़ जाती है। जब शिक्षक जब शिक्षक किसी और को आदर्श बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा करता है, उसी क्षण तुम्हारा आत्मसम्मान मरने लगता है। जब समाज तुम्हें किसी तयशुदा सांचे में ढालना चाहता है, उसी क्षण तुम्हारी आत्मा कैद होने लगती है, और फिर तुम बड़े हो जाते हो, लेकिन वो दरार बड़ी हो चुकी होती है। अब तुम हर समय तुलना करते हो। कोई तुमसे ज़्यादा सुंदर है, कोई ज़्यादा सफल है, कोई ज़्यादा आध्यात्मिक दिखता है, कोई ज़्यादा शांत है, और तुम लगातार अपने को छोटा अनुभव करते हो। यही नर्क है। नर्क का अर्थ आग नहीं, नर्क का अर्थ है खुद से असंतुष्ट। जब तुम सुबह उठते हो और भीतर एक हल्की सी कसक होती है, मैं ठीक नहीं हूँ, वही नरक है। जब तुम किसी और की सफलता देखकर खुश नहीं हो पाते, वही नरक है। जब तुम मुस्कुराते हो लेकिन वो मुस्कान उधार की होती है, वही नरक है। मैं तुमसे एक सूत्र कहता हूँ, और इससे हृदय में उतार लेना। ईश्वर कभी नकल नहीं करता। उसने दो एक जैसे पत्ते नहीं बनाए, दो एक जैसे चेहरे नहीं बनाए, दो एक जैसे मन नहीं बनाए, और तुम सोचते हो कि तुम्हें किसी और जैसा बनना है। ये विचार ही ईश्वर के खिलाफ है। लेकिन समाज को नकल चाहिए, क्योंकि नकल करने वाला व्यक्ति खतरनाक नहीं होता, वो विद्रोही नहीं होता, वो सवाल नहीं करता, वो बस भीड़ का हिस्सा बन जाता है। भीड़ सुरक्षित है, लेकिन भीड़ में आत्मा मर जाती है। तुम भीड़ बन गए हो, नाम भले ही अलग हो, चेहरा भले ही अलग हो, लेकिन भीतर से तुम भीड़ हो। तुम वही कपड़े पहनते हो जो फैशन कहता है, तुम वही सोचते हो जो ट्रेंड कहलाता है, तुम वही मानते हो जो बहुमत मानता है, और फिर तुम कहते हो मैं दुखी हूँ। कैसे दुखी हो सकते हो? तुम हो ही नहीं। ध्यान रखना, सुख का अनुभव सिर्फ वही कर सकता है जो मौजूद हो, और तुम तो एक कॉपी
हो एक नकल। मैंने एक कहानी सुनी है। एक आदमी था जो इसे हमेशा लगता था कि वो किसी और जैसा होना चाहिए। वो जब आईने में देखता तो खुद से नफरत करता। एक दिन उसने तय किया, अब मैं महान लोगों जैसा बनूंगा। उसने बुद्ध की चाल अपनाई, महावीर की चुप्पी ओढ़ ली, कृष्ण की मुस्कान उधार ले ली। लेकिन वह भूल गया कि वह बुद्ध बुद्ध इसलिए थे क्योंकि वह किसी और जैसे नहीं थे। महावीर महावीर इसलिए थे क्योंकि वो अपनी मौलिकता में खड़े थे। कृष्ण कृष्ण इसलिए थे क्योंकि वे पूरी स्वाभिमानिक थे। वो आदमी सब कुछ करता रहा लेकिन भीतर और खाली होता गया। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी शांति नहीं है। मैंने उससे कहा, क्योंकि तुम कर रहे हो, तुम हो नहीं रहे। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम कम हो, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम दूसरे हो। जब तक तुम अपनी विविधता को स्वीकार नहीं करते तब तक कोई समाधि नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई आनंद नहीं है। ध्यान रखना, आनंद कोई लक्ष्य नहीं, आनंद एक उपाद है। वो उपाद तभी पैदा होता है जब तुम सहज होते हो। सहज होने का अर्थ है जैसे तुम हो वैसे ही होना। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है तो उसे सजनता से ढकने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो बहादुरी का अभिनय मत करो। अगर तुम्हारे भीतर दुख है तो झूठी मुस्कान मत ओढ़ो, क्योंकि अभिनय तुम्हें दूर ले जाएगा और सत्य ही तुम्हें घर ले आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रोध अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ कि अस्वीकार और भी ज़्यादा बुरा है। जो है उसे देखो, बिना तुलना के, बिना अर्थ के, बिना किसी और के छाया के। जिस दिन तुमने ये साहस कर लिया उस दिन पहली बार तुम स्वर्ग के द्वार पे खड़े होगे, क्योंकि स्वर्ग का द्वार बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। उसकी चाबी है स्वीकार। स्वीकार ही तुम अद्वितीय हो। स्वीकार ही तुम्हारी यात्रा किसी और से तुलना योग्य नहीं है। स्वीकार के तुम्हें किसी के नकल बनने की जरूरत नहीं है। दूसरों जैसा बनने की चाह ही न रखे और अपने जैसा होने का साहस ही स्वर्ग है। अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं, क्योंकि जो रोग सतह पर दिखाई देता है उसकी जड़ें बहुत नीचे होती है। दूसरों जैसा बनने की चाह अचानक पैदा नहीं होती, इसे धीरे धीरे बोया जाता है, पानी दिया जाता है, फिर यह पूरा जीवन घेर लेती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है सिर्फ इसलिए कि वह किसी और जैसा नहीं है? नहीं, बच्चा जैसा है वैसा ही आनंदित है। वो ना तो तुलना करता है, ना प्रतिष्ठा जानता है। वो ना भविष्य की चिंता करता है, ना अतीत का बोझ ढोता है। तो फिर ये चाह आई कहाँ से? ये चाह तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हें दी गई है। समाज का पूरा ढांचा ही तुलना पर खड़ा है। तुलना समाज का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि तुलना के बिना तुम स्वतंत्र हो जाते हो, और स्वतंत्र वह व्यक्ति को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। माँ बाप तुम्हें प्रेम करना नहीं जानते, वो तुलना करना जानते हैं। वो सोचते हैं कि तुलना से तुम बेहतर बन जाओगे। उन्हें पता नहीं कि तुलना से बेहतर नहीं, टूटा हुआ मनुष्य पैदा होता है। जब माँ कहती है, देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा है, तो ये नहीं जानती कि वो एक वाकई तुम्हारे भीतर कितना जहर घोल देता है। अब तुम दो हिस्सों में बढ़ जाते हो। एक हिस्सा वो है जो तुम हो, दूसरा हिस्सा वो है जो तुमसे कहा गया कि तुम्हें होना चाहिए। और ध्यान रखना, ये दूसरा हिस्सा कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि आदर्श हमेशा दूर रहता है। आदर्श एक चाल है। आदर्श कभी जीने के लिए नहीं होते, वो सताने के लिए होते हैं। धार्मिक लोगों ने भी यही किया। उन्होंने तुम्हें कहा कि ऐसे बनो जैसे बुद्ध, ऐसे बनो जैसे महावीर, ऐसे बनो जैसे कृष्ण। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि बुद्ध बनने की कोशिश मत करना, बुद्ध को समझने की कोशिश करना। उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण की नकल मत करना,
कृष्ण की सहजता को महसूस करना। नकल आसान है, समझ कठिन है, और मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अब तुम भीतर से लगातार खिंचाव महसूस करते हो। जो हो उससे भागना है और जो नहीं हो उसे पकड़ना है। यही दृढ़ तुम्हें थका देता है, यही दृढ़ तुम्हारी ऊर्जा चूस लेता है। मैंने देखा है, लोग ध्यान करते हैं लेकिन भीतर एक छुपी हुई तवकंता होती है। मैं दूसरों से ज़्यादा शांत दिखूं, मैं ज़्यादा आध्यात्मिक लगूं, लोग कहे वो कितना गहरा आदमी है। यह भी तुलना है, यह भी नर्क है, सिर्फ सजाया हुआ नर्क। तुम चाहे संसार में हो या आश्रम में, अगर तुलना है तो नर्क है। तुलना का अर्थ तुम अपने भीतर खड़े नहीं हो, तुम हमेशा बाहर देख रहे हो। जो बाहर दिखता है वो भीतर कैसे उतरेगा? मैं तुमसे एक बहुत सूक्ष्म बात कहता हूँ। दूसरों जैसा बनने की चाह असल में आत्म घृणा है। तुम खुद से प्रेम नहीं करते, अगर करते हो तुम खुद को बदलने की इतनी जल्दी में ना होते। प्रेम स्वीकारता है, घृणा सुधारना चाहती है। समाज तुम्हें सुधारने के नाम पर तोड़ देता है, धर्म तुम्हें पवित्र बनाने के नाम पे दोषी बना देता है, और तुम जीवन भर अपराध बोध में जीते हो। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए ही सबसे बड़ा पागलपन है। अस्तित्व कहलाता है जो है वही पर्याप्त है। समाज कहता है जो है वो गलत है। अब तुम किसकी सुनोगे? अगर तुम समाज की सुनोगे तो सम्मान मिलेगा, लेकिन आत्मा मर जाएगी। अगर तुम अस्तित्व की सुनोगे तो अकेलापन आएगा, लेकिन आत्मा जागेगी। और याद रखना, अकेलापन और एकांत में फर्क है। भीड़ में रहकर भी तुम अकेले हो सकते हो अगर तुम नकली हो, और एकांत में रहकर भी तुम पूर्ण हो सकते हो अगर तुम असली हो। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, मैं ये कहता हूँ दूसरों की छाया छोड़ दो। जैसे ही तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मैं जैसा हूँ वही मेरी शुरुआत है, उसी क्षण परिवर्तन घटित होने लगता है। पर वह परिवर्तन मजबूरी से नहीं आता, वो प्रेम से आता है। फूल जब खिलता है तो इसलिए नहीं कि वो किसी और जैसा बनना चाहता है, वो इसलिए खिलता है क्योंकि खिलना उसकी प्रकृति है। तुम्हारा खिलना भी तय है, बस तुम रास्ते में खड़े हो। अपने ही रास्ते में तुलना अपने ही रास्ते से तुलना हटाओ, आदर्श गिराओ, और पहली बार अपने चेहरे को बिना शर्म के देखो। तुम अधूरे नहीं हो, तुम बस खुद से दूर हो। अब मैं तुम्हें एक और परत दिखाता हूँ कि